महाराज सोनकादिक ऋषियों को पावन श्री रुद्रावतार हनुमत चरित्र को श्रवण कराते हैं। किं मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बार भगवान शंकर भस्मासुर नाम का एक राक्षस, भस्मासुर शिवजी की तपस्या करके और शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी ने वरदान दे दिया उसको कि जिसके मस्तक पर तुम अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, जिस पे ही हाथ रखा वो भस्म। वरदान पाकर के इसने बहुत ही अत्याचार किए। भाग्यवश नारद जी से भेंट हो गई और नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी ने भस्मासुर से कहा कि देखो तुम्हें वरदान तो दिया है लेकिन तुमने आज तक इसको चेक किया कि नहीं? क्योंकि कोई भी चीज लेते हैं पहले उसकी अपन टेस्ट ड्राइव करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कैसी है ये। मिठाई भी ली तो मिठाई भी तब लेते हैं जब थोड़ा टेस्ट चख लेते हैं। और तुम तो वरदान लिए इतनी घनघोर तपस्या करके, तुमने चेक किया? भस्मासुर बोला अभी तक तो नहीं किया। तो बोले एक काम करो, तुम चेक करो पहले तुम्हारा वरदान काम करता कि नहीं। भस्मासुर बोला नारद जी तो तुम ही से स्टार्ट कर रहे, तुम ही पे रख के देख रहे हाथ भस्म होते कि नहीं। नारद जी घबरा गए। नारद जी बोले भैया तू मेरे फिर काय को हाथ धर रहा, ये बताओ तुम्हें जो चीज बेची किसने, कौन दुकानदार है? बोले शिव जी। तो बोले शंकर जी को ही वापस करके आओ, जाओ चेक करवा के लाओ। अब भस्मासुर समझा और शिवजी के पास आया। शिवजी बोले वही क्यों आया है? भस्मासुर कहता है नाथ वरदान तो आपने दे दिया लेकिन हमें डाउट है। कुछ लोगों ने कहा है कि आपके कई ऐसे कार्य रहेगा जो पूर्ण नहीं होते। आपने वरदान तो दे दिया लेकिन काम कर रहा कि नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा। शंकर जी बोले तो भाई मैं क्या करूं, मैं तो दे दिया। बोले तो चेक कौन करवाएगा? आप ही, आपके ही सिर पर हाथ रख के मैं चेक करूंगा। अब शंकर जी झंझावात में फंसे। शंकर जी भागे, शिवजी भागे, वो भस्मासुर पीछे। बहुत रोकने का प्रयास किया, शिवजी चलते गए भागते, लेकिन भस्मासुर ने पीछा नहीं छोड़ा। अंतोगत्वा भगवान शिव ने भगवान नारायण का ध्यान किया और भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के समक्ष प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसा अद्भुत सुंदर मनोहर रूप जब भस्मासुर ने देखा तो देखता रह गया, देखता ही रहा, क्योंकि राक्षस है, तामस बुद्धि है और तामस बुद्धि तामसी जो होगा उसमें काम बहुत जल्दी प्रवेश करता है। भस्मासुर तामसी है, राक्षस है, आसुरी प्रवृत्ति, और मोहिनी को देख करके कामासक्त हो गया और उससे विनय करने लगा कि देवी जी यदि तुम हमारे साथ रहोगी तो मैं तीनों लोगों का राजा बनूंगा, तुम रानी बन के राज करोगी, मंजूर है? मोहिनी भगवान बोले देखो मंजूर बाद में होगा, पहले अगर यदि तुम हमारे जैसा नृत्य करो, हमारे जैसा, तो हम तुम्हारी रानी बनने को तैयार हैं। भस्मासुर बोला ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो नृत्य करते ही शिव जी के भक्त हैं, पूरा तांडव आता है। नाचने लगे। भगवान ने नृत्य किया, ऐसी कलाएं दिखाई अद्भुत भगवान ने। और एक जगह क्या करते भगवान की, भगवान ने अपना एक हाथ कमर पे और एक हाथ ऐसा सिर पे रख के टेढ़े होकर के वो ऐसे रख लिया। जैसे ऐसे रखा तो भस्मासुर ने सोचा ऐसे हमें करना है, वही एक्टिंग भस्मासुर ने करी। एक हाथ कमर पे रखा, एक अपने मस्तक पे रखा, सो जल करके राख हो गया। बोल शंकर भगवान की, मोहिनी भगवान की। अब भस्मासुर
का तो हो गया उद्धार। लेकिन शिवजी जब आए और शिवजी ने मोहिनी रूप शंकर जी का देखा तो महाराज शिवजी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मोहित हो गए मोहिनी को देखकर। भगवान हरि को देख करके मोहित हुए और मोहित होने से भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ और वो तेज स्खलित होकर के पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर जब वो तेज गिरा तो सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर रख करके और गौतम पुत्री अंजनी के कर्ण से गर्भस्थ कर दिया। बोले शंकर भगवान की। कालांतर में माता अंजनी के गर्भ से सुंदर श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हिटारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। जब हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ एक बार बहुत इतनी टाड़ी पहले नहीं उठती गार्डन, लेकिन वास्तव में बहुत बढ़ गई। इस बार जब जनसंख्या अगर वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या की वो गिनती नहीं होती, तो इस बार सरकार घबरा जाए, इतनी टाड़ी हो गई भारत। देखना जनगणना, हाँ देख लियो, आंखें फूल जाने। अच्छा उतने ही पे फ्री को राशन, फ्री को जो फ्री को, अब तो विस्फोट हुआ है जनसंख्या का। क्या हो रहा विस्फोट, लेकिन समझ में जाने ही आ रही कि वो तो अपन के एक एक दो दो रहे। पहले तो 8 8 6 6 7 7 5 5 भाई, एक गड़ा से कहूँ के कम होते ही नहीं थे पहले, एक गड़ा पूरा है। लेकिन अब एक एक दो दो हो रहा है, फिर भी इतने दिखा रहे। कछु जने तो कह रहे महाराज के भली 2 हैं, लेकिन ऊदम में 4 को करत, यानी एक बेटा है तो वो 2 के बराबर है। सही है। खैर अपने बच्चों को अपने पास में बिठा लो जिससे शांति बनी रहे। महाराज हनुमान जी महाराज एक बार बचपन में उड़ते हुए वो सूर्य को निगल फल समझ के मुंह में रख लिया। देवताओं ने प्रार्थना करी, तब सूर्य को त्यागा। माता की इन्हें आज्ञा हुई, सुग्रीव से इनकी मित्रता हुई। उस समय बाली राजा था, लेकिन बाली ने अपनी अनुज वधू यानी अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया। इस कारण हनुमान जी ने बाली का त्याग किया और सुग्रीव के साथ अलग रहने लगे। हनुमान जी के बड़े सुंदर चरित्र हैं। मुख्य बिंदु केवल अपन लेंगे। हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा में आप देखें तो सबसे सुंदर चरित्र हनुमान जी का आपको मिलेगा, है कि नहीं है? सबसे सुंदर चरित्र किसका है? हनुमान जी का। इसलिए तो गोस्वामी जी ने सुंदर कांड रख दिया। सुंदर कांड रखा कि नहीं? क्योंकि इसमें सब सुंदर है। सुंदर क्यों? तो बड़ा सुंदर भाव दिया। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए,
सुने हनुमंत अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोले सुंदर क्यों है? हनुमान जी का चरित्र इतना सुंदर है कि गोस्वामी जी को उनके लिए सुंदर कांड लिखना पड़ा। लिखा कि नहीं लिखा? हनुमान जी का चरित्र इतना सुंदर, क्यों सुंदर? तो सुंदर कांड क्यों? क्योंकि प्रारंभ कहां से हुआ? सुंदर कांड सुंदर क्यों है? क्योंकि इसका प्रारंभ एक बूढ़े आदमी से हुआ, एक बूढ़े से। कैसे हुआ? बूढ़ा कौन? जामवंत, अति बूढ़ा। जामवंत जी कौन है? वृद्ध हैं, सबसे बूढ़े हैं जामवंत। और शुरुआत यहीं से हुई। जामवंत जी बोले, जामवंत के वचन सुहाए। एक होता है अच्छा लगना और एक होता है बहुत अच्छा लगना, सुहाना। तो जामवंत जी बोलते हैं जब, तो वो वचन जामवंत जी के बड़े बड़े प्रिय लगते हैं, सबको बहुत प्रिय, बहुत ही अच्छे वो वचन लगे। भाव ये है कि जिस घर में वृद्ध बूढ़ा बोल रहा है और जवान सुन रहे हैं, वही घर सुंदर है। जहां बूढ़ा बोल रहा हो और जवान सुन रहा हो, वही घर सुंदर है और वही घर सुंदर कांड होता है। और जहां पे जवान बूढ़े को कुछ समझे ही नहीं, जहां जवान बूढ़े को कुछ नहीं समझता, वहां लंका कांड होता है, वहां लंका लगती है। हाँ? तो जामवंत जी हैं बूढ़े वृद्ध, और जब वो वचन कह रहे हैं तो जितने भी जवान बानर भालू हैं सब खड़े होकर हाथ जोड़कर सुन रहे हैं, और वो वचन उन्हें बड़े प्रिय लग रहे हैं। जामवंत के वचन सुनाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को वो वचन बड़े ही प्रिय लगे, इतने अच्छे लगे कि उनके हृदय में वास कर गए जामवंत जी के वचन। तो बूढ़ा जहां बोलता है, वृद्ध जवान सुनते हैं, वो घर सुंदर कांड होता है। और जहां बूढ़ा चुप रहे और जवान बोले, वहां लंका कांड। महाराज कई बार निवेदन किया कि बूढ़े माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो भी बूढ़ा घर में है उसका सदैव सम्मान करो, वृद्ध का सम्मान, तो बूढ़े का जहां सम्मान, तो वो वहां सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बन जाती हैं। शंकर भगवान की। तो जहां वृद्ध बैठते हैं वहां सब काम आसानी से सफल हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी का बड़ा ही अद्भुत और सुंदर चरित्र है। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। हनुमान जी ने कभी अभिमान को अपने तक आने ही नहीं दिया। जब लंका जला के आए, मानस में कहीं भी वर्णन हनुमान जी के अभिमान का नहीं है कि हनुमान जी को अभिमान आया, लेकिन आनंद रामायण सुना होगा आप लोगों ने। आनंद रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी को अभिमान आ गया, लेकिन वो आनंद रामायण है। और जितने भी उसमें कथानक हैं, कथाएं हैं, वो आनंद देने वाली हैं, आनंदित कथाएं हैं उसमें। एक बार हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते
भगवान राम जी ने कहा हनुमान तुमने तो भाई लंका को जला दिया, लंका को तहस नहस करके आ गए, लंका को जलाए, लंका को तहस नहस करके आ गए, भाई तुम्हारी तो बड़ाई होनी चाहिए, तुम्हें तो इनाम पुरस्कार मिलना चाहिए। हनुमान जी मन में सोच रहे काश ऐसा होता, मिल जाता एक आध पुरस्कार, क्योंकि सारे वानर भालू सब कह रहे हनुमान तुमने लंका जलाई, भैया मजा कर दो, लंका जलाई तुमने आनंद कर दिया, सब कह रहे। तो हनुमान जी को वहां थोड़ा अहम आया, राम जी समझ गए इन्हें अभिमान है, तो राम जी ने क्या किया कि एक अपनी मुद्रिका, प्रभु जी अपनी एक मुद्रिका अंगूठी निकाली, छल्ला जो पहने हुए थे उस छल्ले को, उस छला के लिए भगवान ने ऐसे नीचे छोड़ा, जैसे ही वो नीचे जमीन पे गिरा तो वो लुढ़कने लगा, लुढ़का तो भगवान बोले हनुमान जी जाओ इसको उठाओ, उठा कर दो। अब हनुमान जी उस छला के पीछे आगे आगे वो छला चल दौड़ता जाए, पीछे हनुमान जी लेकिन पकड़ ही ना पाए, दौड़ते गए पसीने से लथपथ हनुमान जी हो गए। वो छला जो है भगवान का जो मुद्रिका वो सीधे जाके गुफा के अंदर गई, और गुफा में जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी के नेत्र खुले के खुले रह गए। कितने हनुमान है वहां? अनगिनत, कोई संख्या नहीं है हनुमानों की उस गुफा में, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग का, कोई यानी ऐसा कोई रंग नहीं जिस रंग का हनुमान उस गुफा में ना बैठा हो। इतने हनुमान बैठे वहां पे। हनुमान जी ने जब देखा, देख करके, और अच्छा कथा कौन चल रही वहां? वे सारे हनुमान मिलकर के एक ही कथा चला रहे, लंका कांड, लंका दहन कि कैसे लंका दहन हुआ। एक हनुमान कह रहे हम तो भाई जैसे ही लंका गए और जैसे ही निशाचरों ने हमें देखा, हमने क्रोध भरे नेत्रों से देखा, तो लंका जल के राख हो गई, खाक हो गई। एक हनुमान कह रहे कि हम तो लंका जो है फूंक मार के जलाई है, अपने मुख से अग्नि निकाली और उससे लंका जला दी। तो अलग अलग हनुमान जी अलग अलग कथाएं बता रहे अपनी अपनी, कि हमने लंका ऐसे जलाई। फिर बोले तुम कौन से युगी के हो? बोले हम चौथी चतुर्युगी के हनुमान हैं, त्रेता में आए। कोई पहली चतुर्युगी के हैं, कोई किसी कल्प के हैं, कोई किसी मनवंतर के हैं, अलग अलग मनवंतरों कल्पों के हनुमान वहां बैठे। हनुमान जी ने जब देखा, सो हनुमान जी ने जब वो लंका दहन की कथा सुनी तो हनुमान जी समझ गए ये प्रभु की ही लीला है। हम तो सोच रहे थे कि हमने पूंछ से लंका जलाई, हनुमान जी सोच रहे हमने पूंछ से लंका जलाई, लेकिन पूंछ से हमने नहीं जलाई, ये हमारा भ्रम था। लंका तो भगवान राम ने न जाने कितने हम जैसे हनुमानों से पहले ही जला रखी है, और हम सोच रहे कि हमने लंका जलाई। हनुमान जी का वहां जो अहम था वो दूर हुआ, वो भ्रम दूर हुआ हनुमान जी का। तो हनुमान जी यही सोचते हैं कि राम जी जो कराना चाहते हैं कि राम की ना चाहे सोई होई, किए अन्यथा कराए ना कोई, राम की ना सोई होई, किए अन्यथा कराए ना कोई। राम जी जिससे जो कराना चाहते वही होता है, और हनुमान जी के नेत्र वहां सजल हो आए और वो मुद्रिका ली और लौट के वापस आए और भगवान को मुद्रिका लौटाई। राम जी बोले हनुमान तो सुनाओ तो तुमने लंका दहन कैसे किया, और जैसे ही भगवान ने कहा सुनाओ लंका दहन कैसे किया, हनुमान जी चरणों में गिर गए। ओ प्रभु, हमने काहे को लंका दहन करे? हमारी तो ये अज्ञानता थी, अनभिज्ञता थी कि मैंने किया या मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं करता। कहते मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, वो करा रहे, कराने वाला वो है, अपन तो केवल चले जा रहे उस पर। राम जी चरणों में गिर गए, बोले राम जी के चरणों में हनुमान जी बोले नाथ हम कहां? राम जी बोले नहीं नहीं, लंका तो तुम ही ने जलाई है। बोले आप भले ही कह रहे कि हमने जलाई, लेकिन सुनो महाराज, हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हमने लंका जलाई, तो सुनो इसमें मेरा कोई वो नहीं है,
तो राम जी बोले कैसे नहीं तुम्हारी बड़ाई? अरे तुम बताओ, 7 योजन का सागर पार, 100 योजन का तुम समुद्र लांग गए और तुम कह रहे कि तुम्हारी बड़ाई नहीं हो गई। हनुमान जी बोले हमने नहीं लांगी, कोई समुद्र नहीं लांगा हमने, सब आपकी कृपा। बोले इसमें हमारी काय की कृपा? बोले प्रभु आपने एक मुद्रिका दी थी कि प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज गए अचरज। जैसे ही प्रभु आपने वो मुद्रिका दी और जब हम समुद्र के पास पहुंचे, वो जामवंत जी ने जो हमें वचन सुनाए, और वचन ऐसे थोड़ी थे, ऐसे नहीं थे। फिर कि पवन तनयवल और पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होए तात तुम पाओ। जब ऐसे वचन सुनाए तो हमने सोचा चलो लांगते हैं, लेकिन फिर ध्यान आया वो अंगूठी तो लिए थे हम, लेकिन हम सोचने लगे अब अंगूठी कहाँ, आपकी मुद्रिका कहाँ रखें, मुद्रिका कहाँ रखें? क्योंकि ना कोई पैंट शर्ट तो पहने नहीं था कि जेब में रख लो, पर्स था नहीं कि पर्स में डाल लो, रखें कहाँ? विचार आया कि देखो बहुत लंबी दूर जाना है, रास्ते में वो समुद्र है, अगर रास्ते में गिरी तो ढूंढ भी लेता, समुद्र में कौन ढूंढेगा अंगूठी को? तो हनुमान जी ने अपने मुख में वो मुद्रिका रखी। हनुमान जी कह रहे नाथ, इस तरफ से जो आपने जहाज दिया था, जो आपने जहाज दिया था प्रभु मुद्रिका रूप का, पानी का जो जहाज, उसी नाव में बैठ करके मैं लंका गया। ठीक है, लंका पहुंच गए, लेकिन एक बात बताओ, लंका तो तुम पहुंच गए, लेकिन लंका में लंका दहन के लिए किसने कहा? हमने केवल इतना कहा था कि हनुमान जानकी का पता लगा कर आओ, केवल तुम्हें पता लगाने भेजा था, किसी के घर में आग लगाने के लिए नहीं। हनुमान जी बोले नाथ, हमने कहाँ आग लगाई, करने कराने वाले तो आप हो। राम जी बोले हमने कब कहा था कि आग लगाना लंका में? बोले प्रभु जब मैं ऊपर उस अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठा था, छुपा हुआ, रावण आया, तरह तरह से माँ को डरवाया, रावण चला गया, माता रोने लगी, रोई तो तेरी जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। विवेकवान है त्रिजटा, बुद्धि तो सभी राक्षसों में है, ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसमें बुद्धि ना हो, लेकिन बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। वो विवेक किसमें? त्रिजटा में। त्रिजटा ने विवेक पूर्ण कहा कि पुत्री रो मत, मैंने कुछ दिन पहले अभी एक सपना देखा। क्या सपना? बोले सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे, और इधर त्रिजटा कह रही मैंने बेटा एक बिटिया से एक सपना देखा, स्वप्न, और स्वप्न में देखा कि एक बंदरा पूरी लंका को जला के राख कर रहा। जब ये सुना हनुमान जी ने सोचने लगे, हमसे तो प्रभु ने कहा नहीं, लेकिन बानर तो एक हम ही हैं यहाँ जो आए हैं, और हमसे कहा नहीं कि तुम लंका को जला के आना। ओहो, लगता है त्रिजटा भगवान की भक्त हैं, और भगवान ने भक्त के मुख में बैठ करके अपनी बात को कह दिया कि हनुमान खाली हाथ नहीं आना, लंका को जला के आना। हनुमान जी समझ गए, लेकिन हनुमान जी फिर भी थोड़ी शंका में हैं। हनुमान जी शंका में हैं। क्या शंका में? हनुमान जी सोचने लगे ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद
कोई दूसरा बंदर, कोई दूसरा बानर भगवान भेज दें, वो लंका जलाएगा। लेकिन जब त्रिजटा ने कहा यह सपना 2-4 दिन में ही सिद्ध होगा, कितने दिन में? 2-4 दिन में। हनुमान जी फौरन समझ गए कि 2-4 दिन में तो किसी बानर में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि लंका आ जाएगा। इसका मतलब हम ही को जलाऊंगा। प्रभु आपने कहा सो लंका को जलाया, लंका को जलाया। तब राम जी बोले हनुमान तुमने पूरी लंका जलाई बेटा, लेकिन विभीषण का घर काहे छोड़ दिया? तुमने सबके घर मारे। राम जी बोले तुमने सारी लंका जलाई, लेकिन विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा विभीषण का घर? बोले प्रभु अब क्या बताएं। जब हमने चंदा मंगाया, क्या मंगाया? चंदा। चंदे में क्या आया? बोले तेल, घी, कपड़ा। तेल, घी, कपड़ा। और कपड़ा ऐसा नहीं, आनंद रामायण में वर्णन है कि महाराज केवल स्त्रियों भर की जो साड़ियां पहनी थी राक्षसों की स्त्रियां, वस्त्र वे बचे थे, बाकी सब ने अपने उतार के दे दी थी कि जाओ और पूंछ में लपेट दो। इतना कपड़ा लगा था महाराज। हनुमान जी बोले कि देखो जब हमने चंदा मंगाया कि घर घर से तेल लाओ, घी लाओ, कपड़ा लाओ, तो हर घर से तेल, कपड़ा, घी चंदे में आया, लेकिन विभीषण ने चंदे में कुछ नहीं दिया। चंदा दिया ही नहीं, ना तेल दिया, ना घी, ना कपड़ा। और भाई जो चंदा नहीं देगा उसको भंडारे का प्रसाद कैसे मिलेगा? भंडारे का प्रसाद उसे ही मिलता है जो चंदा देता है। और हनुमान जी कह रहे राम प्रभु विभीषण ने चंदा नहीं दिया, इसलिए हमने उसे भंडारे में शामिल नहीं किया, बाकी पूरी लंका में छुट्टा भंडारा चलाया। बोल हनुमान जी महाराज की। राम जी को बात जच गई, ये सत्य है भाई, जो चंदा देगा उसे ही प्रसाद मिलेगा। अंतोगत्वा राम जी बोले ठीक है ये बात हो गई, लेकिन एक बात बताओ, इस तरफ से तो तुम कह रहे कि आपने जहाज दिया था, नाव दी थी, सब पहुंच गए, लेकिन बेटा उस तरफ से कैसे आ गए? उस तरफ से भी तो आए। बोले प्रभु इस तरफ से मैं पिताजी के जहाज में गया और उस तरफ से माताजी ने जहाज दे दिया था, चूड़ामणि। चूड़ामणि माता ने दी, तो उसी चूड़ामणि की नाव बना करके और मैं आप तक आ गया। तो यहाँ से पिता का जहाज, उस तरफ से माता का जहाज। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, सभी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, श्री राम बैठी है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में।
रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं सुमिरन करूं। सच्चा आनंद, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। एक बार दोनों हाथ उठा के श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, और कुछ भी और कुछ